हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए दीक्षा सिंह हैं। दीक्षा सिंह ने उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। आईसीएन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में गोवा में सहभाग किया और वहां पर अपना परचम लहराया। तस्वीरों में दिख रहे ये मेडल उसकी एक छवि है। बगल में दीक्षा सिंह हैं। आइए आगे बातचीत करते हैं। दीक्षा, पहले तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। और आपने ये सब चीज़ें जो हैं गैदर करी वहाँ से अपने करेज के दम पे, वेल के दम पर, और इतना मेहनत आपने किया इसके लिए। क्या कुछ रहा, किस तरह से कंपटीशन था, क्या किस तरह से मोटिवेशन लेती थी, कितनी मेहनत इसके पीछे देखने को मिली? मेहनत तो बहुत करी है और क्योंकि ये नेशनल शो था और मैं फ़र्स्ट टाइम किसी स्टेज पे पार्टिसिपेट किया था, वो भी नेशनली चली गई मैं। लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हैं बट सीधे मैं नेशनल पहुंच गई। कॉन्फिडेंस था खुद पे इसलिए गई। पर मैं सोची थी मेडल्स लेके आऊँगी, बट मुझे ये ओवरऑल प्रो कार्ड क्वालिफायर भी मिल गया, तो इसके लिए मुझे बहुत 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 खुशी हुई। अच्छा, एक बात बताइए दीक्षा, जैसे कि जो दर्शक हमारे नहीं जानते कि ये प्रो क्वालिफायर 2026 का जो कार्ड है क्या महत्व रखता है, कैसे मिलता है, कितना तब करना पड़ता है इसके लिए, किस प्रकार से ये आपको प्राप्त हुआ? ये शो जो है 3 डेज़ का होता है। यहाँ पे बेसिकली हमारे फिज़िक को वो जजेस जो हैं कंपेयर करते हैं दूसरे एथलीट से, और जो कि आपने देखा होगा मसल्स वगैरह, किसके कितने कट्स हैं, कैसी फ़िज़िक है, उस पर कंपैरिजन होता है। और 3 डे के शो में, 3 डेज़ का जो शो होता है उसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी 3 बंदे को ये लोग प्रो कार्ड देंगे। तो बहुत इसके लिए एक्सपीरियंस्ड एथलीट भी compete करते हैं, सालों इसके लिए लगे रहते हैं, और मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही मिल गया। मुझे इसकी खुशी है। मैंने अपनी फ़िज़िक पे बहुत 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 हार्ड वर्क किया है, बहुत ही ज़्यादा। आप डाइट ले लो, आप वर्कआउट ले लो, और बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैं बहुत टूट गई हूँ कि नहीं हो पाएगा। फिर खुद को मैंने मिरर में देखा है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो और ख़ुद की फ़िज़िक देखी है उस टाइम पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने जनरली देखा है कि लड़कियों को इन चीज़ों में क्या आपने इंडिया में देखा ही होगा, कितना ही दबा के रखते हैं। बट मेरे पेरेंट्स हर चीज़ में मुझे मोटिवेट किए हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो या जॉब हो, पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ में नहीं रोका है। तो मैं ये बस सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और सबको हार्ड वर्क करना चाहिए। बिना हार्ड वर्क का कुछ भी नहीं है। दीक्षा, अभी आपने कहा कि कई दफ़े आप टूट भी गई। देखिए, टूट के या तो कोई चीज़ बिखर जाती है या तो निखर जाती है। ये मेडल्स और ये जो कार्ड है बता रहा है कि निखर गई हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप टूट गई तो उतने समय तो एक सन्नाटा रहता है, एक शांति हो जाती है कि अरे अब कैसे होगा। कैसे हुआ फिर? क्या कुछ था जो करेज दे रहा था? मेरी विल पावर और हनुमान जी उनको मैं बहुत मानती हूँ। जब भी मैं टूट जाती हूँ, जब भी कुछ नहीं, मैं उनके सामने बैठ जाती हूँ। मैं रोई भी हूँ उनके सामने बहुत। और मैं इस दौरान भी, क्योंकि मुझे लेग स्पैज़म आ गया था, कट्स भी हो गए थे सेम लेग में, और फिर मैं जब पोजिंग की प्रैक्टिस कर रही थी नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। फ़िज़िक भी मेरी बहुत अजीब सी हो गई। फिर मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगी। शो के 3 दिन पहले मैं सोच रही थी मैं नहीं जाती हूँ, बैक ऑफ कर लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जो इतने महीनों से जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका क्या, अगर मैं अभी टूट गई तो फिर आगे चल के क्या होगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ही टूट जाना, इसका वो जो विल पावर है ना, उसने मुझे फिर से वापस लाया। और इसमें मैं कहूँगी कि भगवान भी हैं। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है ना तो वो कुछ अच्छा ही करते हैं। अगर मुझे ये सिल्वर मिला वो भी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने पहले दिन बहुत ही गंदा, बहुत मेरे एंड से, मतलब मे बी वो अच्छा परफॉर्म किया होगा बट मुझे ऐसा लगा मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। तो उस दिन शायद मुझे सिल्वर नहीं मिला होता तो आज ये प्रो कार्ड मेरे पास नहीं होता। क्योंकि फिर मैं रात भर सोची और नेक्स्ट डे मैंने ऐसा परफॉर्म किया कि लोग मुझसे आके बोल रहे थे कि एक रात में तुमने इतना कैसे कर लिया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद पे बिलीव रखना सीखे, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। मैं बॉडी बिल्डिंग का नहीं बोल रही हूँ, चाहे वो पढ़ाई में हो। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उस पे लग जाओ।
एकदम लग जाओ बिना कुछ सोचे, और खुद पे विश्वास रखो। खुद पे चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और भगवान पे कुछ बुरा हो रहा है तो सोचो कि यार कुछ अच्छे के लिए ही भगवान बुरा कर रहे हैं, और इसमें कभी टेंशन नहीं होगी। क्या बात है, टेंशन फिर नहीं होगी। आप देखिए, कई लोग सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारी ज़िंदगी में होते हैं। कौन कौन है आपकी ज़िंदगी में जो सपोर्ट मेरा सिस्टम भाई, तरह है? मेरा भाई, मेरी मम्मी, ये लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। ये लोग नहीं होते तो मैं शायद बहुत कुछ नहीं कर पाती, और ये भी नहीं कर पाती। इन लोगों ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है, और ऑब्वियसली मेरे डैडी भी हैं, बट इन लोगों का सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। मम्मी हैं और भैया हैं आपके, और पिताजी भी हैं, तो ये पूरी जो है परिवार का एक बैकअप सपोर्ट मिला है आपको। अच्छा, एक बात बताइए, जो बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगी? उनको मैं ये सलाह दूंगी कि आजकल जो लोग शॉर्टकट बता रहे हैं, जो कोचेज़ और ऑल की इंजेक्शन लो और ये लो फिज़िक, एप्स ऐसे नहीं दिखते हैं। आप प्लीज़ देखना, मेरे 6 पैक्स एप्स मैंने बनाया है। और लोग बोलते हैं लड़कियों के नहीं बन सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, मेरे वो भी नहीं हुए थे। पीक फेज़ पे मैंने ब्लड टेस्ट कराया था। और लोग हाँ, लोग इंजेक्शन लेके बना लेते हैं, तो मैं ये कहूँगी शॉर्टकट में मत जाओ, मेहनत करो, अच्छा डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, तुम अपने गोल को अचीव करोगे। तो देखिए, दीक्षा सिंह हमारे साथ में थी, और दीक्षा सिंह की कहानी हम सबको यही बताती है कि टूट के बिखरना नहीं है, निखरना है। और जब निखरेंगे तो इस प्रकार के मेडल भी मिलेंगे, प्रो कार्ड भी मिलेगा, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो भी मिलेगा। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ।